एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चू सॉन्ग को कह रहा होता है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज सकूँ और तुम्हारे साथ इंगेजमेंट करने से बच सकूँ। तभी सॉन्ग उसे चिल्लाते हुए कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और ये सुन के चू उससे कहता है, तो सॉन्ग तुम कहीं इसलिए तो मुझे इनकार नहीं कर रही क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये सब सुनकर सॉन्ग उससे कहती है, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? आखिर तुम में है ही क्या ऐसा कि मैं तुमसे शादी करूं? तुम क्या चाहते हो कि सब तुम्हें किंग की तरह ट्रीट करे और तुम्हारी बात माने? और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे ये शादी के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं भी यहाँ एक विक्टिम ही हूँ। आखिर तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तब चू सॉन्ग से कहता है, क्या तुम मुझसे सिंपैथी पाने की कोशिश कर रही हो? आखिर फिर तुम छोड़ के क्यों नहीं गई? अगर तुम्हें कुछ नहीं पता था तो वो तुम्हें इतना दयालु हूँ कि तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहा हूँ। तुम्हारे पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और सॉन्ग चिल्ला रही होती है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। और चू सॉन्ग को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे वीआईपी लॉन्ज में लेके जाता है। वो उसे वहाँ ले जाके सोफे पर बिठा देता है और सॉन्ग अभी भी कह रही होती है कि तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। तब चू उससे कहता है, तुम काफी ज्यादा शोर मचा रही हो सॉन्ग। सॉन्ग अभी भी कह रही होती है, मैं ये कंट्री छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं भी शादी की एक विक्टिम ही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों तुम्हारी फैमिली मेरे पीछे ही पड़ी हुई है और मैं भी जानना चाहूंगी कि आखिर तुम्हारी फैमिली कोई और लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेती? आखिर क्यों मुझ जैसी लो स्टेटस वाली लड़की के पीछे पड़ी हुई है? ये कहने के बाद सॉन्ग रोने लगती है और उसे ऐसा रोता देख चू उससे कहता है, ठीक है चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा। तुम इस कंट्री में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें 2 दिन के अंदर जू चैंगमिन को ढूंढना होगा और उससे कहना होगा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती और इस शादी को तोड़ दो। और सॉन्ग इस बात पर राजी हो जाती है। सॉन्ग चू से कहती है, तुम तो चू कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर हो और वो भी हाई स्टेटस के साथ। क्या ये तुम्हारे लिए आसान बात नहीं है इस शादी के लिए मना करना? आखिर तुम क्यों खुद ही इस शादी को क्यों नहीं तोड़ देते? और वैसे भी मैं तुमसे डिवोर्स मांग रही हूँ बिना किसी शर्त के। आखिर तुम एग्री क्यों नहीं कर रहे हो? और ये सुनकर चू सॉन्ग के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, एक लड़की को इतने सवाल नहीं करना चाहिए वरना तुम और बड़ी नहीं हो पाऊंगी। और सॉन्ग कहती है, मैं वैसे ही बड़ी नहीं हो पा रही हूँ। चू उससे कहता है, तुम अभी सिर्फ 22 साल की हो, तुम अभी और ग्रो हो सकती हो। और ये सुनकर सॉन्ग उससे पूछती है, तुम मेरी एज कैसे जानते हो? चू कहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके बारे में मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाऊँ। याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो इसके बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी से उतरते हुए सॉन्ग दिखाई जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।